Good morning all of you. Today we'll be discuss about reproductive system. रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन इसमें देखेंगे मेल एंड फीमेल दोनों का अलग अलग होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मेल एंड फीमेल्स के अंदर। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन है जो रिप्रोडक्टिव में इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब्स जिसको अपन फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, ओवेरी, वेजाइना, मेमरी ग्लैंड्स और ब्रिस्ट कैंसर जो अपन किसके अंदर इंक्लूड करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल के अंदर। मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव देखेंगे तो पेनिस, स्कोटम, टेस्टिस, इपिडाइमिस, स्पर्मेटिक्स कॉर्ड, वास डिफरेंस डक्ट्स रहेगी, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, द मेल यूरिथ्रा। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो वंस ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ लाइफ इज पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन मेल हायर एनिमल्स इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो हायर किसके अंदर, मेल के अंदर है, देन किससे, एनिमल से, और एनिमल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और इन्वॉल्विंग द एक्सिस्टेंस ऑफ टू सेक्स, यानी दो सेक्स के बीच में ये चीज़ें होती है। तो मेल एंड फीमेल्स, और एनिमल्स में भी यही रहेगा मेल एंड फीमेल। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स डिफर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। मेल के अंदर भी अलग फंक्शन है तो फीमेल के अंदर भी अलग फंक्शन है और दोनों ऑर्गनों का अलग अलग तरीके से फंक्शन रहता है। तो द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन इज टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। तो मेन फंक्शन जो मेल का है वो क्या करता है, प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करता है। एंड द फंक्शन ऑफ द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द प्रोड्यूस क्या करता है, ओवा। ओवा मीन्स होता है ओवेरी। क्या प्रोड्यूस करता है, ओवेरी। इफ हैव ओवन इज फर्टिलाइजेशन बाय द स्पर्मेटोजोआ एंड एम्ब्रियो इज फॉर्मिड। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो फर्टिलाइज्ड होगा। उस फर्टिलाइज के दौरान क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। फिर क्या होता है, रिमेन्स द कैविटी ऑफ द यूट्रस। अब एम्ब्रियो बनने के बाद में जो बना है एम्ब्रियो वो कहाँ पर चला जाएगा, यूट्रस के अंदर। और यूट्रस की लेयर उसके चारों तरफ क्या होगी, सराउंडिंग होगी। तो 9th मंथ तक वो वहीं सर्वाइव रहेगा यूट्रस के अंदर, कैविटी ऑफ द यूट्रस, अंटिल द न्यू इंडिविजुअल इज कैपेबल। और अब क्या करेगा, धीरे धीरे बच्चे का फॉर्मेशन होगा और कैपेबल इंडिविजुअल बन के बाहर आ जाएगा। तो इज कैपेबल ऑफ एनी डिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, मतलब बाहर आने के लिए तैयार होने के लिए रहेगा। अब देखते हैं अपन फीमेल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो सबसे पहले अपन फीमेल्स पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो द फीमेल सेक्स ऑफ द पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्शन आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। तो सबसे पहले अपन एक्सटर्नल ऑर्गन पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया मीन्स क्या होगा, जो बाहर के जो ऑर्गन्स है उसको अपन एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले अपन जेनाइटेरिया, वोल्वा और पेडिनियम दोनों एक ही नाम है। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, 3 पढ़ेंगे। द मोम्स प्यूबिस। मोम प्यूबिस मीन्स के वो पोर्शन जहाँ पर फीमेल के अंदर हेयर का ग्रो होना। सेकंड है द लेबिया माइजोरा। लेबिया माइजोरा आउटसाइड यानी आउटर पार्ट रहेगा। थर्ड है लेबिया माइनोरा, इनसाइड यानी इनर का पार्ट रहेगा वेजाइना में। क्लाइटोरिस वही एक्साइटमेंट प्रोसेस अकर करता है, ठीक है, वो रहेगा क्लाइटोरिस, यानी एक्साइटमेंट करवाता है फीमेल्स को सेक्सुअल कंडीशन के लिए। और द वेस्टिब्यूल्स ऑफ वेजाइना जो क्या करता है, सेक्रेशन का काम करता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल कंडीशन के दौरान वो क्या करता है, सेक्रेशन का काम करता है। बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल्स ये क्या करता है, इरेक्टाइल करता है, मतलब तैयार करता है उसको कि ये चीज़ करो। और ग्रेटर वेस्टिबुलर्स ग्लैंड्स जो सेक्रेशन। अब द इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर यूट्रस आ जाएगा, ओवेरी आ जाएगी, फेलोपियन ट्यूब आ जाएगा और वेजाइना आ जाएगा। ये सब किसके अंदर रहेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन के अंदर। अब सबसे पहले अपन देखते हैं, 2 हुए। थर्ड अपन देखेंगे द सेकेंडरी ऑर्गन। सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर कौन सा आ जाएगा, द ब्रिस्ट आ जाएगा, जो मेमरी ग्लैंड से है, जो क्या करती है, सेक्रेशन का काम करती है ड्यूरिंग जब फिटस डेवलपमेंट होता है तब से लेकर, और जब फिटस एक्सटर्नल बाहर आता है और उसके बाद में मिल्क प्रोड्यूस करवाने की प्रोसेस में ये चीज़ें काम आता है। तो जिसको अपन किस में रखेंगे, सेकेंडरी ऑर्गन्स के अंदर रखेंगे। तो द फीमेल्स एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर नाउन
है ना कलेक्टिवली एज द वोल्वा। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन मोम्स प्यूबिस पढ़ेंगे। मोम प्यूबिस आपको बताया था वह पोर्शन जो फीमेल्स के अंदर है क्या फॉर्मेशन करवाता है, हेयर्स का फॉर्मेशन करवाता है। तो इसके अंदर देखो इट इज ए राउंडेड फैटी और इवाल्वेट सिचुएटेड एंटीरियर टू द प्यूबिस और सिम्पाइसिस, है ना। तो इसके अंदर क्या बताया कि राउंडेड इलावेटेड इन और सिचुएटेड एंटीरियर यानी अपर साइड रहता है और प्यूबिस सिम्पाइसिस, और इट कंसिस्ट मेनली ऑफ ए पेड ऑफ फैट डीप टू स्किन, मतलब फैट रहता है डीप स्किन और उसके ऊपर हेयर का क्या होगा ग्रो होगा। तो द मोम प्यूबिस बिकम्स कवर्ड विथ कोरेस प्यूबिस हेयर डूरिंग प्यूबर्टी। डूरिंग प्यूबर्टी का मतलब यानी वह एज जिसके दौरान जो फीमेल्स है उसको हेयर ग्रो होंगे, और प्यूबर्टी मतलब मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फिजिकली नहीं तो मेंटली, मतलब जो ऑर्गन्स है उसके अंदर प्यूबर्टी सीन होगी। तो द टिपिकली फीमेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्यूबिस हेयर एज हॉरिजॉन्टल अपर लिमिट्स। हॉरिजॉन्टल अपर लिमिट्स मतलब अब हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेबिया माइजोरा, जिसका लेबिया माइजोरा आउटसाइड पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है दे आर सिमेट्रिकल फॉल्ड्स होता है। सिमेट्रिकल फॉल्ड्स का मतलब कि भी अपन देखते हैं कि एक बुक है उसका पेज उसके अंदर ही अपन फोल्ड मारते हैं, वो सिमेट्रिकल फॉल्ड्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि स्किन विच प्रोटेक्ट द यूरिथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग्स, और ये दोनों क्या करते हैं किसको, यूरिथ्रल ओपनिंग को और वेजाइनल ओपनिंग्स को ये प्रोटेक्ट करता है। देट ओपन इन टू द वेस्टिब्यूल्स, और कहाँ किसको, वेस्टिब्यूल्स को ऑफ द वेजाइना के अंदर बाम ईच लेबियम म्यूजिस अप पासेज पोस्टीरियरली फ्रॉम द मोम्स, यानी पासेज पोस्टीरियरली पीछे की तरफ मोम्स को प्यूबिस को टू अबाउट सेमी कितना आएगा 2.5 सेमी फ्रॉम द एनएस तक, ठीक है। इसके बाद में द स्लाइट बिटवीन द लेबिया माइजोरा इज द पेंडेनल क्लेफ्ट इनटू विच द वेस्टिब्यूल्स ऑफ वेजाइना ओपन्स, ठीक है। वही फोल्ड बुक में अपन पेज पे मारते उस तरीके से फोल्ड मारेगा। तो द लेबिया माइजोरा मीट एंटीरियरली एट द एंटीरियर लेबिया कमीसर, तो एंटीरियरली लेबिया कमीसर की तरफ, और पोस्टीरियरली डू नॉट मीट पीछे की तरफ से नहीं मिलेगा। तो ए ट्रांसवर्स स्किन फोल्ड कॉल्ड द पोस्टीरियर कमीसर और पासेज बिटवीन देम। तो द थिन आउटर सरफेस ऑफ लेबिया माइजोरा इज कवर्ड विथ हेयर एंड देयर इनर सरफेस एज लार्ज सीबस ग्लैंड, सीबस यानी सेक्रेशन करेगा किसका, सीबस। फिर आता है लेबिया माइनोरा स्मॉल लिप्स सिंगुलर लेबियम, तो इसमें अपन ने बताया था लेबिया माइनोरा इनसाइड पार्ट होता है। इसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले कि विद आर थिन होता है और डेलिकेटेड फोल्ड्स मारता है, फैट फ्री होता है और हेयर लेस होता है, कोई भी हेयर नहीं होते, और स्किन विच आर लोकेटेड बिटवीन द लेबिया माइजोरा, और स्किन किसके अंदर लोकेट रहती है, लेबिया माइजोरा के अंदर। तो दे हैव मैनी सेंसरी नर्व एंडिंग्स रहती है, और एनक्लोज द वेस्टिब्यूल्स ऑफ द वेजाइना, एनक्लोज के साथ वेस्टिब्यूल्स ऑफ वेजाइना और लाइनिंग ईच साइड एक दूसरे के, और ओरिफिस ऑफ द यूरिथ्रा एंड वेजाइना, कहाँ तक, यूरिथ्रा से लेकर वेजाइना तक। तो द लेबिया माइनोरा मीट जस्ट सुपीरियरली, तो किसको, क्लाइटोरिस के साथ में, टू फ्रॉम फोल्ड किसके, स्किन और कार्ड, जिसको अपन पर्पस क्लाइटोरिस हुड बोलते हैं। तो पोस्टीरियरली दे अंटिल फॉर्मिंग, है ना, फ्रीनिलम ऑफ लेबिया माइनोरा इज फ्रीक्वेंटली टर्न ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और कब तक, चाइल्ड बर्थ तक। अब आता है वेस्टिब्यूल्स ऑफ वेजाइना, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि वेस्टिब्यूल्स ऑफ वेजाइना जो क्या करवाता है, सेक्रेशन का फंक्शन करता है। तो द स्पेस बिटवीन द लेबिया माइनोरा द यूरिथ्रा वेजाइनल एंड डक्ट ऑफ ग्रेटर वेस्टिब्यूल्स ग्लैंड्स ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल्स के अंदर। तो द एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस होता है जो क्या करता है, मीडियन ओपनिंग लोकेटेड 2 से 3 सेमी पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ, और क्लाइटोरिस एंड द इमीडिएटली एंटीरियर साइड वेजाइना के ओरिफिस की तरफ। तो वेजाइना ओरिफिस इज लार्ज ओपनिंग लोकेटेड पोस्टीरियरली एंड इनफीरियर टू द यूरिथ्रल ओरिफिस। तो अब इसके अंदर सबसे देखेंगे अपन ग्रेटर वेस्टिब्यूल्स ग्लैंड्स, जो बार्थोलिन्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं।
तो इसके अंदर देखेंगे बार्टोलिन ग्लैंड्स का फंक्शन, तो दे आर लोकेटेड ईच साइड यानी एक दूसरे की तरफ, और वेस्टिब्यूल्स ऑफ द वेजाइना पोस्टेरोलेटरल्स ऑफ द वेजाइना ओरिफिस पार्शली कवर्ड बाय द बल्ब्स ऑफ वेस्टिब्यूल्स का, और द डक्ट ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल्स ऑफ द वेजाइना और ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओरिफिस यानी एक दूसरे की, तो दे सेक्रेट करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग म्यूकस ड्यूरिंग सेक्सुअल एमराइज। मतलब सीधी सी बात ये बताई गई है कि वेस्टिब्यूल्स ग्लैंड्स है वो जब अपन ड्यूरिंग सेक्सुअल कंडीशन करते हैं उस समय वेजाइना के अंदर जो सेक्रेशन होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, जो वेजाइना की जो दीवार है उसको फ्रिक्शन की कंडीशन से बचाता है, जिससे पेनिस क्या होता है लुब्रिकेंट हो जाता है, जिससे सेक्सुअल कंडीशन ईजी वे में कंप्लीट हो सके। अब आता है क्लाइटोरिस जो एक्साइटमेंट करवाता है फीमेल्स को सेक्सुअल कंडीशन के लिए, तो इट इज़ 2 से 3 सेमी लेंथ रहता है और होमोलोगस विथ द पेनिस, इट इज आल्सो एन इरेक्टाइल्स ऑर्गन्स होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी इरेक्टाइल होता है, बट इट इज नॉट ट्रेवर्स यानी एक्साइटमेंट मतलब बढ़ेगा नहीं बाय द यूरिथ्रा। इट इज लोकेटेड पोस्टीरियरली तो एंटीरियर लेबियल की तरफ रहता है, और कमी से इट हाईली सेंसिटिव रहता है क्योंकि सेक्सुअल कंडीशन के लिए एक्साइटमेंट करवाने के लिए, तो एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेक्सुअल ओरसल ऑफ ए फीमेल्स, मतलब सेक्सुअल कंडीशन करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फीमेल्स को एक्साइटमेंट भी करवाता है। अब बता बब्स ऑफ द वेस्टिब्यूल्स, जिसके अंदर क्या दिया है कि दीज लार्ज इलोंगेटेड मासेज होता है और इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो इरेक्शन का काम करता है, अबाउट 3 सेमी लॉन्ग होता है, लॉन्ग और साइड्स ऑफ वेजाइनल ओरिफिस की तरफ होता है, और लाई डीप रहता है, जो बोल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स है उसकी नीचे की तरफ। अब अपन इसके अंदर देखेंगे इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई के अंदर अपन क्या देखेंगे कि ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पेंडिनल आर्टरी, जिसमें वेनस ड्रेनेज होगा। पेंडिनल वेनस ड्रेनेज इज वेनस ब्लड फ्रॉम एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। तो नर्व सप्लाई के अंदर क्या रहेगा, लियोजीनियल नर्व और जेनाइटो फेमोरल नर्व और पेरिफेरल नर्व, ये क्या करती है ब्लड सप्लाई करवाती है उस ऑर्गन को। लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर मेनली द स्पेसिफिक इंगुइनल नोड्स ऑफ द क्लाइटोरिस लिम्फ ड्रेनेज इनटू डीप और इंगुइनल लिम्फ नोड्स यानी अंदर की तरफ ब्लड सप्लाई के लिए। फिर आता है अपन एक्सटर्नल, इसके अंदर सबसे इंटरनल, इसके अंदर सबसे पहले अपन यूट्रस पढ़ेंगे। तो देखो द यूट्रस है वो हल्लो एंड मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसका वेट 16 ग्राम होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर, ठीक है। और जो फिटस को 9th मंथ तक शेव रखता है। इसके अंदर अपन डायमेंशन तो देख 7 to 8 सेमी लॉन्ग होता है, 5 to 7 सेमी वाइड यानी चौड़ा, 3 to 3 सेमी थिक होता है, एंड वेट्स 30 to 60 ग्राम्स दिया है, और एवरेज वेट देखेंगे तो इसका 60 ग्राम भी होता है। तो द यूट्रस एज एन 2 मेजर पार्ट्स है। सबसे पहले एक्सपेंडेड सुपीरियर यानी 2/3 इज नाउन एज बॉडी, जिसको अपन क्या बोलते हैं बॉडी, फर्स्ट बॉडी। सेकंड क्या रहेगा जो सिलेंड्रिकल्स लोअर 1/3 इज कॉल्ड सर्विक्स, जो सर्विक्स बोलेंगे। तो इसके अंदर दिया कि कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड इज स्टूमस मार्क्स द जंक्शन बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया फंडस। फंडस देखेंगे मीन्स रिलेटेड टू द बॉडी। द फंडस ऑफ द यूट्रस इज राउंडेड अपर पार्ट होता है बॉडी और लोकेटेड सुपीरियरली और लाइन जॉइन द इसके पॉइंट्स ऑफ एंट्री ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स, यानी जहाँ से फेलोपियन ट्यूब की एंट्री होती है वहाँ से ये क्या रहता है लोकेटेड रहता है। और इसके बाद में द साइड ऑफ एंट्री यूटेराइन ट्यूब्स जहाँ से निकलता है उसको अपन कार्ड बोलेंगे कोर्नोहॉर्न। मतलब क्या हुआ कि जो यूट्रस और जो फेलोपियन ट्यूब का जो बीच का कनेक्शन होता है, जो फेलोपियन ट्यूब कहाँ जाकर एंट्री मार रही है यूट्रस के अंदर, उसको बोलेंगे। सर्विक्स के अंदर दिया है कि नेक ऑफ द यूट्रस इज ना लोवेस्ट पोर्शन होता पार्ट है विच प्रोजेक्शन लाइक इन्वर्टेड कोन इन टू द कहाँ पर वोल्यूट ऑफ द वेजाइना। Thus the cervix is divided into vaginal and supravaginal parts के अंदर। तो the rounded vaginal part opens into the vagina through the external ostium के थ्रू, और external ostium क्या करता है the cavity of the cervix है ना communicates with the uterine cavity through the internal os के थ्रू। तो the cavity of the uterus is mere slight when viewed
फ्रॉम वन साइड द केविटी ऑफ फ्लैट एंड द ट्राइंगुलर शेप के अंदर रहता सीन फ्रॉम फ्रंट। अब वाल देखेंगे अपन यूट्रस की, तो यूट्रस की वाल के अंदर देखो सबसे पहले आउटर सीरियस कोट बोलेंगे जिसको पेरिनियम भी बोल सकते हैं। सेकंड इसमें मिडिल मस्कुलर कोट होता है जिसको मायोमेट्रियम भी बोल सकते हैं। थर्ड इसमें कौन सा आता है, द इनर म्यूकोजा एंडोमेट्रियम भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे कौन सा, पेरिनियम। अब देखो जो आउटर कवरिंग है मेड ऑफ पेरिनियम लेयर्स बनी होती है। मिडिल कवरिंग है जो मायोमेट्रियम्स होती है 12 to 15 mm थिक होती है। मायोमेट्रियम कंसिस्ट किसको करती है, स्मूथ मसल्स फाइबर्स को बनाती है। एंड मेन ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल्स की होती है जो नर्व है सिचुएटेड इन कहाँ, लेयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मेम्ब्रेन होती है तो विच वेरियस इन थिकनेस और अकॉर्डिंग टू द फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल के साइकिल्स के अंदर ये मेन रोल रहता है, जो 28 से लेकर 30 डेज के बीच में एवरी मंथ होता है फीमेल्स को। और एक्सेप्ट एज वेसल्स विच लाइज क्लोज टू द मायोमेट्रियम, तो द एंडोमेट्रियम इज सीड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इट रिगार्ड्स आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। अब देखो पोजीशन क्या रहती है कि भी न्यूली पार्ट्स वुमेन यूट्रस इज कंप्लीटली थिन और पेल्विस इज नॉर्मली है ना एंटेवर्टेड एंड एंटेफ्लेक्शन। एंटेवर्टेड अपर, एंटेफ्लेक्शन नीचे की तरफ जो फ्लेक्शन इनका राउंडेड फॉर्म में होता है उसको बोलेंगे। तो पोजीशन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सर्विक्स इज बेंट फॉरवर्ड ओवर द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वेजाइनल एंड दिस कॉल्ड, जिसको एंटेफ्लेक्शन बोलेंगे। यानी मीन्स क्या बताया कि दो लॉन्ग एक्सिस यानी ऊपर से नीचे तक यानी लंबा फॉरवर्ड होगा किसका, यूट्रस का, और लॉन्ग जो वेजाइना एंड इज कॉल्ड इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटेवर्सन। अब एंटेफ्लेक्शन के अंदर क्या रहेगा, जो बॉडी ऑफ यूट्रस यानी साइड लाइन से जो फॉरवर्ड है ना सर्विक्स के रहेगा तो दिस नाउन एज इसको एंटेफ्लेक्शन बोलेंगे। तो इन सम वुमेन्स यूट्रस